देंगे, जेल भेज देंगे, हम लोग को तुम लोग को डिटेन कर लेंगे। हम साफ साफ कह दिए, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। हक अधिकार का बात करना हमारा पीसफुल राइट है। और बच्चों के नाम पे ये जो नेता है देवेंद्र नाथ महतो बच्चों के लाश पे राजनीति करने यहाँ आए थे और उनका मुआवजा उनके लिए मुख्य मुद्दा नहीं था। मुख्य मुद्दा उनका था कि कैसे जो कोयला चोरी हो रहा है उसमें अपना हिस्सा हमको बनवाया जाए। आप देखें जरा किसमें कितना है दम। नमस्कार, जोहार, अचुनन देख रहे हैं आप। एक और जहां जेल के सुप्रीमो आजसू सुप्रीमो को पॉलिटिकली डेड बताते हैं, तो अब उसी आजसू पार्टी से आवाज उठने लगी है देवेंद्र नाथ महतो को लेकर। जेल कैंप के नेता है, केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष है और हाल फिलहाल में वो सलाखों के पीछे इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने लातेहार के मगध माइंस में हुए 3 बच्चों के हत्या का पूरा ठेकरा उस मगध माइंस परियोजना पर डाला था कि उनकी लापरवाही की वजह से गया। साथ में मुआवजे की मांग कर रहे थे। 2-3 दिनों तक लगातार धरने पर बैठे, जिसके बाद पुलिस हिरासत में गए। 14 से 15 घंटे उन्हें अलग अलग थानों में घुमाया गया और उसके बाद 3 से 4 लोग सलाखों के पीछे गए, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो और बाकी एक और उनका साथी छूट गया, जो रांची जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर कहता है कि जब मुझे छोड़ा गया था तो प्रशासन की ओर से कहा गया था कि जिंदा बच गया, आप चुपचाप यहाँ से सीधे रांची जाओ, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा ना, तो हमें लगा था यार देवेंद्र नाथ महतो कितने जुझारू हैं। विस्थापितों के लिए, पलायन कर रहे युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, माइंस में कर रहे हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके मुद्दे को कितनी गर्माहट और जोश के साथ में उठाते हैं। लेकिन ये जोश सिर्फ उस व्यक्ति, उस 3 बच्चों के लिए था, उनके परिवार के लिए था, या फिर कोयला, अवैध कोयला तस्करी में कट मनी चाहिए था? भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे आजसू के एक नेता, जिनका आरोप है कि यहाँ पर वो 3 बच्चों की जो मौत हुई है उस पर वो तमाशा करने सिर्फ गए थे। कोयला माफियाओं से और कोयला के जो अवैध तस्करी हो रही उसमें वो अपना हिस्सा लेने गए थे। एक बार सुनिए क्या कहा है आजसू नेता ने। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि बालूमाथ में 2 दिन पहले 3 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। उसको लेके मगध माइंस पे धरना कार्यक्रम शुरू हुआ था और वहां के हाईवा को रोका गया था कि यहाँ बच्चों का मुआवजा और जो भी मांगे हैं उसको पूरा की जाए। इसी बीच में एक रांची से चल के नेता आते हैं यहाँ, देवेंद्र नाथ महतो, जेल कैंप पार्टी के, और उस आंदोलन का अगुवाई करते हैं और अपने साथ 1-2 साथी को भी लेके आते हैं। परसों शाम में पुलिस द्वारा उनको डिटेन किया जाता है और कल जो है उनको हेरेन थाने से रिहा कर दिया जाता है, उनको और उनके एक साथी को, और 4 लोगों को पुलिस जेल भेज देती है। तो ये प्रकरण जो है ये आखिर क्यों हुआ, और एक ही चीज में जो आंदोलन का अगुवाई कर रहे थे जो लीडर, वो छूट के यहाँ से जाते हैं और रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना वाहवाही करते हैं और उन्हीं के साथ जो 4 साथी थे उनको जेल भेज दिया जाता है। हम साफ शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि अगर उनके ऊपर केस हुआ, अगर वहां कुछ गड़बड़ी हुई तो सभी लोगों पे हुई होगी, सभी लोगों ने उसमें साथ दिया होगा, लेकिन 2 लोग छूट के लाते हैं वापस घर, 4 लोग जो रहते हैं उसी आंदोलन में जिनका यूज होता है वो जेल चले जाते हैं। अभी जब हम लोग बालूमाथ में क्षेत्रीय जगहों पे पता करते हैं तो पता चलता है कि ये बच्चों के नाम पे ये जो नेता है देवेंद्र नाथ महतो बच्चों के लाश पे राजनीति करने यहाँ आए थे और उनका मुआवजा उनके लिए मुख्य मुद्दा नहीं था। मुख्य मुद्दा उनका था कि कैसे जो कोयला चोरी हो रहा है उसमें अपना हिस्सा हमको बनवाया जाए, क्योंकि कल पूरा बालूमाथ में चर्चा का विषय है कि कल जब छूट के जाते हैं सब लोगों ने कहा कि ये कोयला माफिया से मामला सेट करके और अपने खुद छूट के और 4 लोगों को बलि का बकरा बना के उनको जेल भिजवा देते हैं। तो हम ऐसे नेताओं से कहना चाहते हैं कि राजनीति करिए और लोगों के न्याय के लिए लड़िए, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को बलि का बकरा बना के उसका करियर खराब करके उसको जेल भिजवा देते हैं और आप सेटिंग गेटिंग करके और यहाँ से छूट के और जाते हैं रांची और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपके जैसे लोगों को जनता चिन्हित कर रही है और देख रही है।
अब आने वाला समय में आपको इस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा, ये आपको बताते हैं। और प्रशासनिक लोगों को भी हम कहते हैं कि जो केस हुआ है, आखिर कैसे 4 लोग जेल जाते हैं और आप छोड़ते हैं 2 लोगों को। हम आपका सारा कार्य से जो केस का आयु है उनको हम चेतावनी देते हैं कि आप क्या केस पे हम नजर बनाए हुए हैं, आपका केस को हम न्यायालय में लेके जाएंगे, हाईकोर्ट भी लेके जाएंगे। आप कैसे 6 लोगों को उठाते हैं और 2 लोगों को छोड़ते हैं और 4 लोगों को उसी आंदोलन का जो नेतृत्व करता है उसको छोड़ के इज्जत पूर्वक वापस भेजते हैं और 4 जो साथी उनके थे उनको आप जेल भेज देते हैं। आपकी कार्यशैली पे हम लोग देख रहे हैं। इस मामले को लेके हम उपायुक्त से भी मिलेंगे और यहाँ पुलिस कप्तान से भी मिलेंगे और जरूरत पड़ा तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। ऐसा सेटिंग गेटिंग का जो परंपरा इन लोग बनाना चाह रहे हैं लातेहार को और चारागाह के रूप में लूटना चाह रहे हैं, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि 10 बजे हम पहुंच रहे हैं, जो मांग है आप लोग तैयार रखिएगा। उसके बाद फिर क्या ऐसा होता है, उसको कोई मनोबल बढ़ाता है और वो आता नहीं है। और दिन भर हम लोग उसका प्रतीक्षा में थे कि हम लोग आएंगे, जीएम साहब, पीओ साहब, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करेंगे। आदिवासी मूल रैयतों के अधिकार की बात करेंगे। जब उनके जिसके जमीन पर कोयला निकाला जा रहा है, पूरे आंध्र प्रदेश से लोग आकर के रोजगार पा रहे हैं। डिटेन करने के पीछे का हाँ, मतलब तो क्या? उसी का हम आ रहे हैं। तो जब शाम होते होते फिर वो लोग आकर के हम लोग को धमकी दिया कि हम लोग तुम लोग को फंसा देंगे, जेल भेज देंगे, हम लोग को तुम लोग को डिटेन कर लेंगे। हम साफ कह दिया, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। हक अधिकार का बात करना हमारा पीसफुल राइट है। और आज यहाँ बैठे हैं तो आज जिसका जमीन पर कोयला निकाला जाता है, आज वो जमीन के मालिक का पानी का सुविधा के लिए बैठे हुए हैं, उनके रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, उनके स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम बैठे हुए हैं, उनके शिक्षा व्यवस्था के लिए हम बैठे हुए हैं। और जो बच्चे का मौत हुआ उस प्रकरण का जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है कि जेल कैंप के किसी नेता पर, खासतौर पर देवेंद्र नाथ पर लगे। इससे पहले भी देवेंद्र नाथ महतो पर कई एलिगेशन लग चुके हैं, चाहे वो बालू ढुलाई को लेकर ट्रक वाला व्यवस्था रहा हो या फिर सिल्ली में रहा हो। कई जगहों से देवेंद्र नाथ को घेरने का प्रयास किया है, लेकिन देवेंद्र नाथ और जेल कैंप हर बार किसी न किसी मुसीबत से खुद को काट कर निकाल ही लेते हैं। ये राइवलरी है। एक 40 साल पुरानी पार्टी है और एक महज कुछ साल पुरानी पार्टी। दोनों के जो सुप्रीमो हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो भी आपस में भिड़ते हैं। चाहे वो आजसू के समर्थक हो, चाहे वो जेल कैंप के समर्थक हो, आपस में टीका टिप्पणी सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। लेकिन क्या वास्तव में यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर जो नेता हैं, जो नए नेता बन रहे हैं, चाहे वो जयराम हो, चाहे जेल कैंप के जो वरीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ महतो है, उम्र उतनी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कम समय में उन दोनों ने नाम कमाया है। तो क्या उनके नाम को खराब करने का प्रयास कर रहा है आजसू, या फिर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है? क्योंकि इतने दिनों तक, देखिए, सवाल उठ रहा है इसलिए क्योंकि कुछ लोग सलाखों के पीछे चले गए। वो अपने ही पार्टी के कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं कि 4 लोग इसमें अंदर चले गए और इन लोग 2 जन जाके रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो क्या प्रशासन भेदभाव कर रहा है या वास्तव में यहाँ पर कुछ तो दाल में काला है? अब देखते हैं इस पर देवेंद्र नाथ की क्या प्रतिक्रिया आती है। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।